अब 18,000 श्लोकों पे आ जाओ। अगर हमने बैठ करके भागवत के 18,000 श्लोकों को पढ़ा, एक एक श्लोक का अनुवाद किया, प्रत्यानुवाद किया, तो कई हजार वर्ष बीत जाएंगे। 2 साल में भी भागवत की कथा पूरी ना हो पाएगी। अभी ये साप्ताहिक कथा का कहां से आई? क्वा सुधा क्वा कथा लोके, क्वा का चाह क्वा मणिर महान, ब्रह्मरातो विचार्येवं तदा देवान सहा। चल पड़े भैया। ये कथा को साप्ताहिक विधि में स्वयं राजा परीक्षित ने करवाया। ध्यान करिए, भागवत के अंदर कथा आती है, राजा परीक्षित को 7 दिन में मृत्यु का श्राप था। आहा, इस मृत्यु के श्राप से राजा परीक्षित को दूर करने के लिए, इस मृत्यु के श्राप से सर्वदा सर्वदा के लिए राजा परीक्षित को दूर करने के लिए शुकदेव बाबा ने 18,000 श्लोकों से बद्ध श्रीमद् भागवत कथा को मात्र 7 दिन में सुना करके, मात्र 7 दिन में सुना करके राजा परीक्षित का कल्याण करवा दिया। जब जब भागवत की कथा आती है तब तब राजा परीक्षित की कथा आती है, यानी कि राजा परीक्षित को साप्ताहिक कथा सुना करके अमर कर दिया श्री शुकदेव बाबा ने। अब सुनिए आप, ये भागवत की कथा बड़ी ही अमर है, इतनी अमर जिसकी कोई सीमा नहीं। अब तो महाराज सभी ऋषियों ने हाथ जोड़ करके प्रश्न किया, भगवान कृपा करके मुझे सबसे पहले, कृपा करके सबसे पहले मुझे भगवान की भगवत कथा को सुनाओ। जब इतनी बातों को सुना तब तो सुनाना शुरू कर दिया। बोले महाराज अब तो राजा परीक्षित के विषय में जानना चाहते हैं, राजा परीक्षित कौन है और इस राजा परीक्षित के जीवन की कलकाल की क्या महत्वता है। जब इतनी बातों को सुना तब तो महाराज कहा जाता, तुरंत ही राजा परीक्षित के प्रश्नों को सुनकर के सुखदेव बाबा ने तुरंत लगे हाथ प्रश्नों का उत्तर देना शुरू कर दिया। सूत जी महाराज कहते हैं, सुनो ये राजा परीक्षित किसके वंशज थे? यदा मृते कौरव सिंजयाना वीरे स्वथो वीर गतिम गदेशु ब्रकोत्तरा वेद गदा विमर्श भगनो रुदंडे धृतराष्ट्रपुत्रे। यदा मृते कौरव सिंज्ञानाम वीरे सुतो वीर गतिम गदेशु। ध्यान करिए, अभिमन्यु के पुत्र ही राजा परीक्षित थे, उत्तरा के पुत्र थे। अच्छा, राजा परीक्षित के संपूर्ण विषय में अगर हमें पता चलाना है तो सबसे पहले महाभारत में जाना पड़ेगा। कहा भी क्या? यदा मृते कौरव सिंज्ञानाम। आप लोग बताइए, ये युद्ध किसने करवाया? बताइए किसने करवाया? क्या ये युद्ध दुर्योधन ने करवाया? आप लोग बताना, हम 5 ऑप्शन दे रहे हैं। क्या ये युद्ध धृतराष्ट्र ने करवाया? क्या ये युद्ध पांचाली ने करवाया? क्या ये युद्ध पांडवों ने करवाया? क्या ये युद्ध मामा शकुनी ने करवाया? बताइए किसने करवाया? जल्दी बताओ। अम्मा तुम बताओ, बताओ जल्दी। आप लोग बताओ, विद्वान लोग, कमी निकालने वाले लोग। हाँ, किसने करवाया? कछु जने जो नई बहू में बैठी बोले हमारे घर में तो ये तो हमारी सास ही करवाऊ, हमें तो जी पता है। बताओ किसने करवाया? ये युद्ध का सबसे पहला जिम्मेदार अगर कोई है तो राजा धृतराष्ट्र। पूछो क्यों? हस्तिनापुर का राजा कौन था? आप लोग बताइए, कौन था हस्तिनापुर का राजा? धृतराष्ट्र थे ना। ये राज्य राजा धृतराष्ट्र से पहले किसका था? बताइए जल्दी, किसका था?
ये राज्य राजा धृतराष्ट्र के पहले पांडवों के पिता पांडु महाराज का था। पांडु महाराज को श्राप थी, पांडु महाराज को ये श्राप थी, जब तक वो पांडु महाराज जी स्त्री के साथ आसक्त नहीं होंगे तब तक उन्हें पृथ्वी लोक पर जीने दिया जाएगा। और जिस दिन वो अपनी स्त्री के साथ आसक्त है गए उसी दिन उन्हें अपने प्राणों की बलि देनी पड़ेगी। आसक्ति की अवस्था में आने के कारण पांडु महाराज को अपने शरीर को छोड़ना पड़ा। अब जब छोड़े तो अब दो शासक थे, भीष्म पितामह और धृतराष्ट्र। भीष्म पितामह की प्रतिज्ञा थी, ना तो मैं राजगद्दी पे बैठूंगा ना कभी विवाह करूंगा। अब सामने धृतराष्ट्र बैठे थे, भीष्म पितामह से कहा तुम ही राजा बन जाओ। बोले महाराज मैं नहीं बनूंगा, मेरी प्रतिज्ञा खराब जाएगी और मैं नहीं चाहता कि मेरी प्रतिज्ञा पे कोई आंच आ जावे। जब भीष्म पितामह ने इतनी बातों को कहा तब तो प्यारे कहा जाता भीष्म पितामह के वचनों को कहने के बाद भीष्म पितामह ने धृतराष्ट्र को हस्तिनापुर के नगर में राजा घोषित किया और एक वचन धृतराष्ट्र से लिया कि जिस दिन पांडु के पुत्र पांडव बड़े हो जाएंगे तो इस राज्य सिंहासन को आपको पांडवों को देना ही पड़ेगा। पहला तो नियम यह है, अच्छा किसी की जमीन है आप उस पर हक बना करके बैठ गए, चलो तुम पांडवों को इतना बड़ा राज्य नहीं दे सकते भैया, तुम्हारे भी पुत्र लगे, नहीं अपना घर परिवार कोई नहीं छोड़ सकता। पांडवों को कोई राज्य नहीं दे सकता, ये भी बात सही हकीकत बात है, कोई बात नहीं। अब हुआ क्या भैया, मात्र पांडवों ने रहने के लिए 5 गांव मांगे तो मामा शकुनी ने खांडव वन पांडवों के हिस्सा में दे दिया। बिल्कुल खंडर था, वहां कुछ नहीं था। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, खंडर है रहने दो, इसको भी अपन लोग एक दिन अच्छा बना लेंगे। भगवान ने जाकर के वहां पर पूरे में साफ सफाई करवाई और वहीं खांडव वन में अर्जुन जी को क्या मिला, गांडीव धनुष मिला। बड़े बड़े सर्प रहते थे, सर्प का राजा तक्षक भी रहता था। अर्जुन ने उसको भगा दिया, उसके परिवार को नष्ट कर दिया, इंद्रप्रस्थ नगरी बन गई। जब इंद्रप्रस्थ नगरी बनी तब तो इंद्रप्रस्थ नगरी का स्वागत करने के लिए सब आए। ओपनिंग होती ना घर में, अभी क्या बोलते हैं उसको, गृह प्रवेश। गृह प्रवेश हो तो पूरे रिश्तेदार आते। अब आजकल वो रिश्तेदार नहीं रह गए, आप लोग मत बुलाया करो। आएंगे तुम्हारी चमक धमक देखेंगे तो मन ही मन सोचेंगे हाय राम कितना अच्छा मकान है, गिर जाए तो ठीक है। आज तो भैया आज को आदमी तो सिवाय बिस्के कछू उगलता ही नहीं है। बच के रहो, अपनो घर मकान उखा दिखाओ ही ना। और सुनो, अगर रिश्तेदार का बुलाने तो एक इतनी बड़ी गुंडी खा ले आऊ मैं करिया पोत के सामने टांग दो, आओ कि देखे तो इनकी नजर ना लगे। हाँ अच्छा, माताओं की नजर बहुत खराब है, घर पे नजर मार दे को 2-4 दिन में घर भसम। आओ इंद्रप्रस्थ नगरी को देखने के लिए एक से एक राजा है। इंद्रप्रस्थ नगरी को देखने के लिए स्वयं दुर्योधन भी पहुंचा। इंद्रप्रस्थ नगरी बड़ी तगड़ी थी महाराज, उसमें इतना अचंबा था कि माया के अलावा कोई दूसरी चीजें नहीं थी। माया 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 माया, सिर्फ ही माया। माया के अलावा इंद्रप्रस्थ नगरी में कुछ था ही नहीं। जब इतनी बातों को देखा तो दुर्योधन का मन किया एक काम करता हूं, इस पूरी इंद्रप्रस्थ नगरी में जाकर के मैं घूमता हूं कैसी इंद्रप्रस्थ नगरी बनी। पहुंच गया दुर्योधन इंद्रप्रस्थी। अब दुर्योधन नगर में गया। अब नगर में गया तो दुर्योधन का तो काम ही खतरनाक। पहुंचा दुर्योधन नगर में, जैसे ही नगर में दुर्योधन पहुंचा महाराज, आहा दुर्योधन ने देखा एक जगह जल बह रहा है, उसने पैर रखा तो वो नीचे नहीं डूबा। वो समझ गया कोई भगवान की माया है। आगे पहुंचा,
तो आगे भी जल बह रहा था। दुर्योधन के दिमाग पे आया यहां भी जल नहीं बह रहा है, और उसने जाकर के उसमें पग को रखा तो वो तो था सरोवर, सरोवर में जाकर के गिर पड़ा। जैसे ही गिरा वैसे पांचाली ने कह दिया अंधे का पुत्र अंधा। महाभारत यहां से शुरू हो गया। आजकल आप लोग प्रायः देखना भाई भाई की आपस में नहीं मनते, एक दूसरे के मानने के लिए मनने के लिए तैयार हो जाते। कब से तैयार होते? जब से श्रीमती जी के कदम आते। बीच में बोल जाएंगी, बीच में लड़ाई करवा देंगी, आपस में खूब लड़ाई झगड़ा इतना पैर करवा देंगी कि भाई भाई से बोलने के लिए 50 बार सोचेगा। दुर्योधन को भी ये बात लग गई, और जब दुर्योधन को ये बात लगी तो दुर्योधन ने तत्काल प्रतिज्ञा कर ली, मैं गांधारी पुत्र दुर्योधन प्रतिज्ञा करता हूं रानी कि आज का कहा हुआ शब्द तुझे जीवन में बहुत भारी महंगा पड़ जाएगा। और मैं कहना चाहता हूं, बुरा मत मानना, भाई भाई की आपस में लड़ाई हो जाए कोई बात नहीं, चलेगा। लेकिन अगर भाई भाई की आपस की लड़ाई में अगर स्त्री का दखल अंदाज आ गया तो समझ लेना घर बर्बाद है जाएगा। पांचाली ने भी घर को बर्बाद करने की कोई कसर नहीं छोड़ी। दुर्योधन को बात लग गया करके विराजमान हो गया। और मैं तो कहता हूं जितनी माताएं ये आपस में यहां वहां बातें करती हैं, उससे सही तो वो भगवान में मन लगा ले तो उनका कल्याण हो जाएगा। जो आपस में लड़ाई करवाने में तो एक तो माताओं को कोई काम है नहीं, भोजन बनाए अपने घर में सो रही, अब दिन भर यही दिमाग लगाएंगी लड़ाई कैसे होगी। हम तो कहते ये लड़ाई झगड़ा के चक्कर में मत पड़ो, इससे सही तो भगवान का भजन कर लो।